दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, मेंडल ने पृथक्करण का नियम क्या सोच समझ कर दिया, हम इन सब बातों का आज क्या करने अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको बता दें, इस नियम में मेंडल ने क्या किया, एक शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे यानी जिसको हम क्या कहते हैं P1 जनरेशन कहते हैं। P1 जनरेशन का जो रिजल्ट उन्होंने देखा F1 जनरेशन में हुई, F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या था, संकर लंबे पौधे थे। ठीक है ना, संकर लंबे पौधे थे। तो संकर लंबे पौधे में आप देखिए इसमें कितने जीन हैं। इसमें अगर हम जीन की बात करें तो देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा क्या है, संकर लंबे पौधे का जीन है। अब यहाँ पर देखिए दो जीन है, कैपिटल टी, यहाँ पर जो जीन है वो क्या है, स्मॉल टी। तो जब इनका संकरण हुआ, संकरण होने पर एक जीन यहाँ से आया, एक जीन यहाँ से आया, यानी हमारा जो जीन बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, जीन है। यानी इस पीढ़ी के जितने पौधे होते हैं सबके अंदर जीन क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। लेकिन सभी पौधे कैसे होंगे, संकर लंबे पौधे होंगे। ये बौना पौधा तो अपना लक्षण दिखा ही नहीं पाता है F1 जनरेशन में। लेकिन जब हमें इसका पुनः क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो देखिए हमें क्या देखने को मिलता है। पुनः संकरण कराने पर हमें देखने को मिलता है कि F2 पीढ़ी में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कैसे होते हैं, शुद्ध बौने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं शुद्ध लंबे होते हैं, और दो पौधे कैसे होते हैं, संकर लंबे होते हैं। यानी वो लक्षण जो हमें F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दे रहा था। कौन सा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, शुद्ध बौना यानी बौने पौधों का लक्षण जो है हमें F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दे रहा था, वो लक्षण हमें F2 पीढ़ी में दिखाई देने लगा। ऐसा क्यों हुआ, तो मेंडल ने ऐसा क्यों सोचा, उन्होंने सोचा इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि देखिए जब जो हमारा F1 में जीन बना हुआ था वो जीन क्या होता है, पृथक हो जाता है। कब पृथक हो जाता है, दूसरी पीढ़ी में, क्योंकि जीन के द्वारा ही क्या होते हैं, लक्षण पता चलते हैं। जीन के द्वारा ही लक्षण पता चलते हैं। तो जो लक्षण पता चला कि जीन जो होते हैं इनके साथ, यानी यहाँ स्मॉल टी जो जीन है, स्मॉल टी जीन बेशक इस कैपिटल टी के साथ है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये स्मॉल टी क्या हो जाता है, इस कैपिटल टी से जब अलग हो जाता है तो वो अपना जो होता है लक्षण दिखाने लगता है। इसी वजह से ये क्या होता है, शुद्ध बौना पौधा में दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, और ये शुद्ध लंबा पौधा में दिखाई पड़ता है। यानी क्या होगा, पृथक्करण का नियम यही होता है कि जब एक साथ रहने पर भी क्या होता है, उनके लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही वो अलग होते हैं, अलग होने पर वो पुनः जो है अपने लक्षण को दिखाने लगते हैं। यानी पृथक होने पर क्या होते हैं, अपने लक्षणों को वो दिखाने लगते हैं। यही पृथक होने पर अपने लक्षणों का दिखाना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल ने इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि F1 पीढ़ी में हमें तो संकर लंबे दिखाई दिए, लेकिन F2 पीढ़ी में शुद्ध बौने पौधे दिखाई दिए, यानी बौने पौधे के लक्षण आज भी क्या है, प्रेजेंट है F2 पीढ़ी में। इसी नियम के द्वारा उन्होंने क्या दिया, पृथक्करण का नियम दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं, देखते हैं। इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या विपर्यासी रूपों के कारक अधिक समय साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित अथवा शुद्ध बने रहते हैं। यानी इसमें कैपिटल टी के साथ क्या था, स्मॉल टी था, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी था। ये स्मॉल टी अधिक समय तक कैपिटल टी के साथ था, लेकिन स्मॉल टी का नेचर कैसा था, बौना था। तो इसने बौनेपन का जो इसके अंदर लक्षण था, वो लक्षण जो होता है आगे चल के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी आगे चल के प्रकट हो जाता है। कह रहा कि ना कि अधिक समय तक साथ साथ रहने पर भी वो क्या कहता है, ये नहीं कि कैपिटल टी जो स्मॉल टी है कैपिटल टी के साथ रह गया तो क्या स्मॉल टी जो है अपना लक्षण बदल देगा, नहीं बदलेगा। कुल मिला के जैसे वो पृथक होगा अपना लक्षण फिर से दिखाई देने लगेगा। वही है जिसके कारण युग्मकों में जाने वाले सभी कारक क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। यानी स्मॉल टी जो क्या हो, शुद्ध था। इसी कारण इस नियम को क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये जो शुद्ध नियम आप देख रहे हैं ना, शुद्ध बौने पौधे का, ये हमें कहाँ से मिला था, F1 जनरेशन P1 जनरेशन में देखने को मिलेगा। शुद्ध लंबे कहाँ था, ये P1 जनरेशन में था। P1 जनरेशन का मतलब हो गया कि इस जनरेशन में था।
जो कि हमें अप जनरेशन में भी दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, अथवा शंकर के विलगन का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से वीडियो मिलते रहें। थैंक